क्वेश्चन है अपना, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time T1. प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पे पहुंच रही है तो वहां उसे पता चला कि जो एस्केलेटर है वह मूव नहीं कर रहा है। एस्केलेटर एक ऐसा सीढ़ी है जिस पे हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो हम लोगों को खुद चलने की ज़रूरत नहीं है। उस सीढ़ी के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टेशनरी रहते हैं और वह सीढ़ी मोटर के द्वारा खुद आपको नीचे से ऊपर तक ले जाता है। तो उस दिन एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा था, एस्केलेटर स्टेशनरी था, तो वह खुद ही वॉक करना शुरू कर दी, सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी और नीचे से ऊपर जाने में उसे टाइम कितना लगा? हाँ, T1 टाइम में ऊपर। तो मान लेते हैं कि नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस D है, तो डिस्टेंस D और टाइम लगा है T1। प्रीति का चलने का कुछ स्पीड रहा होगा, उस स्पीड को यदि V1 बोल ले तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज टाइम, तो D बाई V1 इज T1, जहाँ D नीचे से ऊपर का डिस्टेंस है और V1 है प्रीति के खुद का स्पीड। चूंकि एस्केलेटर तो रुका हुआ है तो एस्केलेटर का उस दिन स्पीड 0। ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, सेकेंड डे क्या हुआ? एस्केलेटर सही था, अब वह एस्केलेटर पे चुपचाप जाके खड़ी हो गई और खुद रेस्ट में है। स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स अप हर इन टाइम T2। जब वह खुद खड़ी है तो एस्केलेटर चल करके उसको सेम डिस्टेंस D ट्रेवल करवा दे रहा है T2 टाइम में। तो अगले दिन प्रीति का खुद का स्पीड 0 है और उस समय एस्केलेटर का स्पीड हम लोग V2 एज्यूम कर ले, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, यह टाइम आपका T2 है। आपसे पूछा द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब थर्ड डे क्या हुआ कि वह थोड़ा जल्दीबाजी में थी, तो एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, किस स्पीड से? V2 से। और प्रीति उस मूविंग एस्केलेटर पे खुद भी चलना शुरू कर दी, किस स्पीड से? V1 से। तो जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेट स्पीड हो जाएगा V1 प्लस V2, डिस्टेंस अभी भी D रहेगा। तो अब जो टाइम लगा उस टाइम के बारे में पूछ रहा है, वह टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड V1 प्लस V2। यही वैल्यू अपने को चाहिए। D अननोन है, V1 और V2 अननोन है, नॉन क्वांटिटी केवल है T1 और T2। हम लोग यहाँ से V1 निकाल ले, यहाँ से V1 का वैल्यू आएगा D बाई T1 और यहाँ से V2 निकाल ले, V2 आ जाएगा D बाई T2 और उस V1 और V2 को यहाँ पुट कर ले, तो यह टाइम आपका हो जाएगा D बाई V1 के बदले D बाई T1 और V2 के बदले D बाई T2। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से D कॉमन लेकर के ऊपर वाले D से कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। T1 और T2 का LCM लेंगे, यह T2 यहाँ और यह T1 यहाँ जाएगा, तो T2 प्लस T1 और LCM वाला T1 T2 ऊपर चला जाएगा, तो T1 T2 डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1। ऑप्शन C आपका दिख रहा है, नोट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी दे दिया 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इमर्जेज फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर ऑफ थिकनेस दिस मच सेंटीमीटर। जिस पेपर के शीट से यह इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है उसका थिकनेस दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमर्ज कर गया, तो यह पूरा थिकनेस होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, यहाँ पर यूनिट यूज किया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं,
नीचे वाले 100 को लिखेंगे 10 का पावर 2, यह ऊपर गया तो 10 का पावर -2। इसका मतलब सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए या तो 100 से डिवाइड करें या फिर 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करने पर मीटर में यह आ जाएगा 2.1 इंटू 10 का पावर -6 मीटर। विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच, यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी था, निकलने के बाद वेलोसिटी कुछ और हो गया। यहाँ वाला वेलोसिटी जो दे रखा है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और इमर्ज के बाद का वेलोसिटी दिस इज फाइनल वेलोसिटी। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द शीट ऑफ द पेपर। इस शीट को पार करने में या फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल में टाइम कितना लगा, यही पूछ रहा है। आप लोगों को बताया गया है कि काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन है, और यदि किसी भी क्वेश्चन में 3 डाटा मिल जाए, यहाँ पर आपको U, V और S, तो जैसे ही 3 डाटा मिल जाए तो काइनेमेटिक्स के उस क्वेश्चन को सॉल्व होना ही होना है। आपका गिवन है U इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, V इक्वल्स टू 2 इंटू 10 to the power 6 meter per second, and distance S equals to 2.1 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर। इस तीनों के हेल्प से हम लोग यदि काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज कर ले तो अपने को एक्सेलेरेशन आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v पता है, u पता है, s पता है, तो a आ जाएगा। ए के लिए काम करें तो पहले यू स्क्वायर को इधर ले आके माइनस कर लीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से a निकालेंगे तो यह 2s a के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, दिस इज a। अब a निकालने के लिए वैल्यू पुट करें, a के बदले a इक्वल्स टू v का स्क्वायर, v इज 2 इंटू 10 टू द पावर 6, स्क्वायर करे तो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू इज 5 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका भी स्क्वायर बाई 2 इंटू एस के बदले 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर है। इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही यह आपका आ जाएगा 10 का पावर -6 मीटर एसआई यूनिट में। तो डिस्टेंस एसआई में डाले 10 का पावर -6, या 2 का स्क्वायर 4, 10 के पावर 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, या 10 का पावर 12 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 के पावर 6 का स्क्वायर अगेन 10 का पावर 12 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 2 इज 4.2, 10 का पावर -6। यहाँ और यहाँ दोनों जगह से 10 का पावर 12 कॉमन ले ले तो अंदर आएगा 4 माइनस 25, वह हो जाएगा -21, बाहर में आएगा 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6। इसे लिखें -21 डिवाइडेड बाई 4.2, -6 को ऊपर ले जाएं तो +6, पहले से है -12 नहीं, पहले से आपका है +12, यहाँ भी +12 तो यह है 10 का पावर +12, और नीचे से -6 गया तो 12 और 6 दोनों ऐड होकर के 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ एक 10 डाल दे तो यह 10 का पावर 19, यह आ जाएगा 21/42 जो कि आएगा माइनस में 1/2, और 10 का पावर 19 -1/2 को लिखते हैं 0.5 माइनस में इंटू 10 टू द पावर 19, इस 19 का एक 10 इसको दे दे तो यह माइनस में आ जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 18। एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही एक्सेलेरेशन ए आ गया, अपने से पूछा था टाइम, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू पास द शीट ऑफ द पेपर। भी पता है, यू पता है, और ए भी आ गया। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ले, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वहाँ से अपना टी आ जाएगा। अब काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यदि आप यूज करें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से t निकालना हो तो पहले u को इधर ला के माइनस कर ले, v माइनस यू, और t निकालने के लिए a को डिवाइड में भेज लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू t, एंड t इज v का वैल्यू था 2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस u इज 5 इंटू 10 टू द पावर 6, एक्सेलेरेशन आया है 5 इंटू 10 टू द पावर
18 माइनस में 5 इंटू 10 टू द पावर 18, 2 माइनस 5, 10 का पावर 6 कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस 5 इज -3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -5 इंटू 10 टू द पावर 18। माइनस से माइनस कैंसल, 10 यहाँ 10 टू द पावर 6 का एक जीरो इसको दे दे तो यह हो जाएगा 30 और यह बन जाएगा 10 टू द पावर 5। 30/5 इज 6 और यह बचा 10 का पावर 5 और नीचे 10 का पावर 18 ऊपर जाएगा तो -18 हो जाएगा, तो इंटू 10 का पावर 5 और -18 मिलकर के -13 सेकेंड टाइम का ऐसा यूनिट हो जाएगा। यही आपका आंसर होना चाहिए। 6 इंटू 10 टू द पावर -13 सेकेंड आ भी रहा है, 6 इंटू 10 टू द पावर -13 सेकेंड। नोट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। डिस्टेंस दिया सेंटीमीटर में, टाइम ऐसा यूनिट सेकेंड में दिया, एंड 220 सेंटीमीटर नेक्स्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। और जो भी वेलोसिटी पूछा 7वां सेकेंड के बाद, स्टार्टिंग से 7 सेकेंड के बाद, वो उस वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में ना निकाल के किस में निकाला। इसका मतलब हम लोगों को डिस्टेंस को सेंटीमीटर को मीटर में लाने की जरूरत है या छोड़ देना है? छोड़ देना है। 220 को भी वैसा ही छोड़ करके काम करना है। पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे निपटाएंगे इसको। बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। इनिशियल टाइम को बोलेंगे t = 0। इनिशियल टाइम को हमेशा t = और 0 से आगे कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? 200 सेंटीमीटर, 200। उसके बाद उस 2 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड और 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद आगे और 4 सेकेंड, मतलब इनिशियल से कितना? 6 सेकेंड। पहले कितना था? 200 सेंटीमीटर और अगले 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर और ट्रेवल कर लिया है, ऐसा ही ना? उसके बाद जो भी पूछना था पूछ लिया। आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी इस तरीके का चांस हो, क्वेश्चन हो, कहानी हो, किस तरह का? ब्रेक जर्नी का। पहला आधा डिस्टेंस चला इतना मीटर पर सेकेंड से, बाकी आधा इतना मीटर, या पहला आधा टाइम चला इतना मीटर पर सेकेंड, बाकी आधा टाइम किसी और मीटर पर सेकेंड से, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना सही रहता है। पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए कि हो क्या क्या रहा है, और उसके बाद इक्वेशन पे आइए। तो सबसे पहले यदि हम फिगर ड्रॉ करें तो मान लीजिए यह टाइम कौन सा? t = 0 सेकेंड और यहाँ से बढ़ा आगे कितना सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर। यहाँ का टाइम यदि t = 0 था तो यहाँ का टाइम t = 2 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ से 4 सेकेंड आगे यदि बढ़िएगा तो यह 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ पर 220 सेंटीमीटर यह डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यह 2 सेकेंड था और 4 सेकेंड, और तो यहाँ के लिए t = कितना सेकेंड? 6 सेकेंड लेना होगा कि नहीं लेना होगा? ताकि 6 - 2 यह इंटरवल कितने टाइम का? 4 सेकेंड का, हाँ या ना? पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए। इसको हम बोले ए बी। ए बी कितना लेंथ? 200 सेंटीमीटर। और बी सी कितना? 220 सेंटीमीटर। कहीं क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पार्टिकल जो चलना शुरू किया है वह रेस्ट से स्टार्ट किया है, ऐसा बोला है क्या? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यदि 0 रहता तो वह क्वेश्चन में बोल देता। तो हम मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया, उस समय वेलोसिटी क्या था? u था। अब चलने में दो काम हो सकता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला होगा और नहीं तो वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। अब चेंज हुआ या नहीं यह चेक करें। तो 2 सेकेंड में 200 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड में, इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेकेंड में यदि 100 तो 4 सेकेंड में 400, लेकिन अगला 4 सेकेंड में 400 न चल करके, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में बाद का स्पीड बढ़ गया या घट गया? घट गया, घट गया। क्योंकि यदि यही स्पीड रहता
तो 400 चलता है, 400 से ज़्यादा चल लेता है, इसका मतलब स्पीड पहले से बढ़ गया, चला कितना 400 से कम, इसका मतलब बाद का स्पीड घट गया कि नहीं घट गया। तो जैसे ही स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आया तो कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन या, तो कुछ एक्सेलेरेशन एज्यूम कर लीजिए, कितना ए एज्यूम कर लीजिए। और पहला हम काम करेंगे ए से बी के लिए, कहाँ से कहाँ के लिए, ए से बी के लिए, फॉर ए टू बी। ए टू बी में देखिए आपको यह अननोन टर्म यू रखना है, एक्सेलेरेशन ए भी इंक्लूड करना है, और डिस्टेंस ट्रेवल एस लेना है 200 सेंटीमीटर में ही, क्योंकि आंसर भी है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम टी को इन्वॉल्व करना है, किसको किसको इन्वॉल्व करना है, एस को, टी को, यू को और ए को। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन, सेकेंड वाला, एस इक्वल्स टू यू टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ है ना। तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर ले, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, एस के बदले यू तो यू ही है, टी कितना 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 और यहाँ यू, यू टू को हम 2u लिख लें, टी के बदले 2 और यू को बाद में भेज दिए, प्लस हाफ के बदले हाफ, ए के बदले ए, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इंटू कितना 4, यह कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आएगा 2, तो 2u प्लस 2a, दोनों जगह से 2 कॉमन लेकर के इसके डिवाइड में भेज दे तो इधर 100 बचेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका आ जाएगा u प्लस ए इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा कि ना u पता है ना ए पता है, अननोन कितना हो गया 2, तो इक्वेशन भी कितना चाहिए 2, तब जा करके u भी आएगा, और 3 अननोन रहता तो इक्वेशन कितना लेना होता 3, अभी 2 अननोन है तो एक और इक्वेशन। अब अगला काम समझिएगा आराम से, कहाँ से कहाँ का कर ले, बी से सी का, बी से देखिएगा, बी से सी में डिस्टेंस एस, टाइम 4 सेकेंड, बी से सी का टाइम कितना, तो एस है और टी है कि नहीं, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा ए, तो आप इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, सेकेंड वाला कि थर्ड वाला कि फर्स्ट वाला, थर्ड वाला में कहीं टी आता है क्या, और यहाँ 4 सेकेंड टाइम दे रखा है, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे क्या, किस इक्वेशन को यूज करेंगे, किसको, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन यूज कर लिए तो अब जिंदगी में कभी सेकेंड इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, ऐसा है क्या मजबूरी, तो यहाँ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे सेकेंड। लेकिन सेकेंड इक्वेशन जैसे ही आप लिखिएगा एस, तो एस तो आप डाल लीजिएगा बी से कितना 220, एस इक्वल्स टू यू टी, यदि आप बी से सी जा रहे हो तो यू कहाँ का स्पीड होगा, ए का कि बी का, अब तो बी का स्पीड, जब यू स्पीड से चलना शुरू किया और कुछ एक्सेलेरेशन है या डी एक्सेलेरेशन, तो चलते चलते धीरे धीरे स्पीड या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, डी एक्सेलेरेशन है तो धीरे धीरे क्या होगा घटेगा, तो बी पे आते आते यही स्पीड यू रहेगा क्या, तो यदि आप बी से सी का काम करते हो तो आपको बी के स्पीड को इनिशियल स्पीड बोलना होगा, बी के स्पीड को, इसका मतलब ए से बी के लिए जो फाइनल स्पीड था, ए से बी के लिए जो फाइनल स्पीड था वह बी से सी के लिए क्या हो जाएगा इनिशियल स्पीड। तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ का स्पीड निकालने के लिए ए से बी के लिए फाइनल स्पीड v का फॉर्मूला लगाना होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब जो v आया वह यहाँ का स्पीड होगा, u के बदले u, a के बदले a और t के बदले कितना 2 सेकेंड, t के बदले कितना, और वह जो आया कितना u प्लस a के बदले a और t के बदले 2, वह यहाँ का u कहलाएगा, b पॉइंट b से c के लिए क्या कहलाएगा u कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है क्या। तब उसके बाद आप s के बदले यह डाल सकते हैं, u जो आपने निकाला b का स्पीड कितना u प्लस 2a,
ए टी मतलब 2 है, वह यू डालिएगा और उस पूरे यू के साथ टी कितना डालना होगा 4 सेकेंड प्लस हाफ ए और टी के बदले 4 का स्क्वायर करना होगा कि नहीं करना होगा। तो अगला जर्नी यदि आप बी से सी चूज कर रहे हैं तो आपको पहले बी का स्पीड निकालना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आज के बाद कभी भी ब्रेक जर्नी हो, एक बार ए से बी और एक बार बी से सी, तो पहली बार आप क्या कीजिए कि काम कर लीजिए ए से बी का, कहाँ से कहाँ का, और अगली बार काम बी से सी का ना करके सीधा ए से सी का, अगली बार सीधा काम क्या कहाँ से कहाँ कीजिए। और जैसे ही ए से सी करेंगे तो अब पहले ए का स्पीड इनिशियल यू था तो अभी भी क्या हो जाएगा यू ही रहेगा, डाटा आपका चेंज, ठीक है। तो एक बार ए से बी और अगली बार ए से सी तक कर लेंगे, क्योंकि सब जगह एक्सेलेरेशन ए क्या है कांस्टेंट है। हाँ कभी ए से बी में कुछ और एक्सेलेरेशन रहे बी से सी में, तब तो वहाँ मजबूरी है कि एक बार ए से बी और अगली बार बी से सी ही, क्योंकि दोनों जगह का एक्सेलेरेशन अलग अलग है। लेकिन जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहे तो एक बार ए से बी और अगली बार ए से सी, उसका फायदा यह हो जाएगा कि यहाँ के स्पीड निकालने से आप बच जाइएगा, टाइम आपका सेव होगा। होगा या नहीं होगा? तो अगली बार कहाँ से कहाँ का काम भाई, फॉर ए टू सी, फिर से कौन सा इक्वेशन काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस के बदले अब कितना 420, ए से सी तक का काम कर रहे हो तो एस भी ए से सी का 200 प्लस 220 कितना, यू तो यू ही रहेगा। अब टी कितना सेकेंड 6 सेकेंड, तो 6 यू क्या आ जाएगा प्लस, अब डायरेक्ट कर यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना 36/2 कितना 18, 18 ये कितना है, यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6 कॉमन लीजिएगा और 6 को डिवाइड में भेजिएगा तो यह 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अगला इक्वेशन आ गया कितना u प्लस 3 है, 6 कॉमन लिए तो u प्लस 3 है इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन किस में था u में और a में, और सेकेंड इक्वेशन भी u में और a में, दोनों के हेल्प से हम u भी निकाल सकते हैं और a भी। तो जो दो अननोन लिए थे अपने मन से, दोनों का वैल्यू अब आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन है आपका u प्लस ए इक्वल टू 100, देखिए जरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, u प्लस ए इक्वल टू 100। इस दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर ले, ऐड क्यों करने जाए, ऐड करेंगे तो u भी कैंसिल नहीं होगा, a भी कैंसिल, तो अपने को दो में से किसी एक को हटाना है ना भाई, तो क्या करें दोनों को माइनस करें। जैसा ही माइनस करेंगे और माइनस तो प्लस यू और माइनस यू कैंसिल, 3a माइनस ए कितना 2a इक्वल टू 70 माइनस 100 कितना -30, ए आपका आ जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस को आपने सेंटीमीटर में ही छोड़ रखा था, है ना। अब बोला ही गया था कि स्पीड बाद में क्या हो रहा है घट रहा है, मतलब डी एक्सेलेरेशन आपको दिख रहा है, डी एक्सेलेरेशन। अब इस ए को उठा करके फर्स्ट में डाल दे, जो कि फर्स्ट आसान वाला इक्वेशन है, वहां से आपका क्या आ जाएगा u आ जाएगा। डायरेक्ट डालते हैं u के बदले u, a के बदले -15 इक्वल टू 100, -15 उधर जा करके ऐड हो जाएगा, तो 100 + 15 कितना 115, डायरेक्ट लिख ले, देयरफॉर u इक्वल टू कितना 115। यूनिट बोलिए, अरे चुप रहा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 7वां सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग से कौन सा सेकेंड 7वां सेकेंड स्टार्टिंग से। तो जब आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं तो u के बदले u यूज कर सकते हैं या नहीं, एक्सेलेरेशन तो सब जगह कांस्टेंट ही है कि नहीं, तो u और क्या दिया t दिया, कितना सेकेंड 7 सेकेंड, तो u पता है a पता है,
और टी पता है, और आपसे क्या पूछा, फाइनल वेलोसिटी भी। सुटेबल इक्वेशन कौन सा रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन भी इक्वस टू भी तो निकालना है, यू कितना 115 प्लस ए कितना -15 और टी कितना 7, 115 प्लस के माइनस 15 × 7 105, किस यूनिट में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। 115 माइनस 105 कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। आंसर एक बार देख लीजिए कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इस क्वेश्चन में एक फायदा यह हो गया कि यू पहले ही क्या है, 0 है, तो आपका काम अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। निपटाइए, क्वेश्चन नोट कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिगर ड्रॉ करेंगे। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सपीरियंसेस ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। यहाँ बता ही दिया कि क्या है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ से चलवाना शुरू कीजिए। टी इक्वल्स टू कितना 0, और इनिशियल वेलोसिटी यू भी क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो ए को क्या बोल ले, ए बोल ले कि नहीं। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस y1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। यहाँ तक का टाइम क्या ले ले 10 सेकेंड, और 0 से 10 तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ या ना। एंड अ डिस्टेंस y2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगला 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना y2। यहाँ का t कितना 20 सेकेंड, ताकि यह इंटरवल 20 - 10 कितने का आ जाए, 10 का आ जाए। यही ना डायग्राम होगा। अब पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसको क्या बोले ए, इसको बी, और इसको सी बोल लीजिए। पहले कहाँ से कहाँ का काम, ए से बी, फॉर ए टू बी। डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, सुटेबल इक्वेशन सेकेंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए, एस के बदले y1, u0 तो पूरा ut, हाफ के बदले हाफ, ए के बदले ए, और टी मतलब 10 का स्क्वायर 100/2 कितना 50 ए। तो y1 का वैल्यू क्या आ गया 50 है। इक्वेशन 1 बोल लिए। अगली बार एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोल दिया, तो अगली बार काम बी से सी के लिए करे या ना करे, ना करें, सीधा कहाँ से कहाँ का ए से सी का। तो अगली बार कहाँ से कहाँ काम, फॉर ए टू सी। यदि अगली बार आप बी से सी जाइएगा और लगाइएगा एस के बदले कितना y2, एस इक्वल्स टू यू टी। तो यू का स्पीड मतलब कहाँ का स्पीड, बी का स्पीड, और बी का स्पीड अपने को पता नहीं है, तो फिर यहाँ से यहाँ के लिए फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ जाएगा। उसे बचने के लिए अगली बार सीधा कहाँ पहुँच जाइए, ए से सी। ए से सी के लिए काम कीजिएगा, फिर से वही इक्वेशन, अब डायरेक्ट वैल्यू डालें। एस के जगह पे क्या चिपका ले, एस एस सी का y1 प्लस y2। तो एस के बदले y1 प्लस u0 u, तो पूरा ut का टर्म हटा लेते हैं, डायरेक्ट कीजिए। हाफ के बदले हाफ, ए के बदले ए, और टी के बदले कितना का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना 400, और 400 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 200, और साथ में ए रहेगा, तो यह क्या आ जाएगा 200 ए। y1 का वैल्यू आपको पता है क्या, ए के टर्म में, तो यहाँ पर y1 कितना पुट कीजिएगा 50 ए, और y2 निकालने के लिए यह 50 ए उधर जा करके माइनस होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट दिख गया होगा y2 कितना 150 है। इक्वेशन क्या बोल लीजिए 2। अब y1 और y2 में रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन में ए का कहीं जिक्र किया है क्या, आप अपने मन से एक्सेलेरेशन ए माने हो, तो आप क्या चाहोगे कि ए क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसके लिए y1 और y2 को आपस में क्या कर ले, डिवाइड कर ले, ताकि ए का टर्म क्या हो जाए कैंसिल।
तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के एलएचएस में y1 और 2 के एलएचएस में ऊपर कितना 50 है और नीचे कितना 150 है। ऐसे कैंसिल, और 50 से 150 कितना टाइम्स, या 3 इधर गया y2 इधर गया, तो देयर फोर रिलेशन आया y2 इक्वल्स टू 3y1, और यही आंसर है y2 इक्वल्स टू। जो पीछे क्वेश्चन किए हो, काम किए हो, वही काम है यहाँ, है या नहीं है? और पीछे से यह आसान है कि नहीं है? फायदा कहाँ मिल गया? यो जीरो आपके काम को आसान कर दिया कि नहीं कर दिया? समझ पाए? निपटाइए।